दोस्तों सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सी मेडिसिन किस बीमारी में काम करती है। अगर कोई मेडिसिन बार बार हमारे सामने आती है तो हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई नई मेडिसिन आती है तो उसे कैसे पहचान सकते हैं। एक्चुअली एक कैटेगरी की मेडिसिन के नाम करीब करीब एक तरह से होते हैं, यानी उनमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका यूज़ करके आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस कैटेगरी के है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हट्स में। आज के वीडियो में मैं इसी तरह से बात करने वाला हूं कि सफिक्स का यूज़ करके, यानी कि जो मेडिसिन है उसके लास्ट में कुछ शब्द लगे होते हैं, उसको यूज़ करके आप कैसे मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं। इस वीडियो में आपको करीब ऐसी 10 कैटेगरीज के बारे में और बहुत सारी मेडिसिन के बारे में आप जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें, एक कैटेगरी होती है फास्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर। ये कैटेगरी का काम क्या होता है, तो ये एज अ वैसोडायलेटर का काम करती है, यानी ये ब्लड वेसल्स को फैला देती है, साथ में ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है, जैसे कि आपके हार्ट की मसल्स, लंग्स की मसल, जेनाइटल मसल्स। अब जो फास्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर होती है, ये वैसोडाइलेशन का काम तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही करती है, इसके अलावा भी करती हैं। लेकिन इनको पहचानने का एक तरीका है। आप कैसे जान पाओगे? अगर इनमें सफिक्स लगा हुआ है FL, AFIL, तो इसका मतलब ये फास्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर्स होती हैं। इसमें एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे एवानाफिल आती है, सिल्डेनाफिल आती है एंड टैडालाफिल आती है। ये FL लास्ट में लगा हुआ है और ये एज अ फास्फोडाइस्टर काम करती है। दोस्तों दूसरी जो कैटेगरी यहाँ पे आ रही है वो है एंजियोलाइटिक मेडिसिन। एंजियोलाइटिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एज अ सेडेटिव मेडिसिन काम करती हैं, यानी आपको सुलाने का काम करती हैं, और ये एंजाइटी और इंसोम्निया की कंडीशन में दी जाती है। एंजाइटी और इंसोम्निया यानी इस दोनों कंडीशन में आपको नींद नहीं आती है, तो उस टाइम पे आपको सुलाने के लिए ये मेडिसिन दी जाती हैं। इनमें सफिक्स लगा होता है जीपाम, और ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम और फ्लूराजिपाम। अगर कहीं भी शब्द के अंत में जीपाम लगा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि एक प्रकार की ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट को सुलाएगी, उनको नींद जरूर आएगी। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों है एंटी एमेटिक मेडिसिन। नाम से पता चलता है कि एक ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके बाउल मूवमेंट को बढ़ा देती है, यानी कि आपके पेट के, आपके आंतों के मूवमेंट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पेट को आसानी से खाली कर दिया जाता है। और आमाशय को खाली इसलिए किया जाता है ताकि उल्टी ना हो, यानी उल्टी को रोकने की मेडिसिन होती है। ये नोजिया उकाई में भी सहायता करती है, यानी उसमें उसको रोकने का काम करती है। अगर इसके सफिक्स की बात करें तो इसमें होता है सेट्रॉन। सेट्रॉन लगा होता है। एन एग्जाम्पल हम बात करें तो इसे ओंडेन सेट्रॉन, ग्रैनी सेट्रॉन और डोला सेट्रॉन आती है। इसमें दोस्तों जैसे ओमिकाइन की मेडिसिन आती है और भी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती हैं जिसमें सेट्रॉन लगा होता है, तो ध्यान रखें कि इससे उल्टी नहीं होती है। दोस्तों नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एंटीवायरल मेडिसिन। एंटीवायरल मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो वायरस के इन्फेक्शन को रोकती हैं और उसमें यूज़ की जाती हैं। एक्चुअली ये वायरस के अंदर में रेप्लिकेशन को अफेक्ट करती हैं और उसे रेप्लिकेट नहीं होने देती हैं, जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पाता है। इनमें विर या वुडीन लगा होता है, जैसे एवेकाविर, रिटोनाविर, जाइडोउडीन और लेमेउडीन। यानी उडीन लगा हुआ है या विर लगा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक एंटीवायरल मेडिसिन होती है, तो आप इसे वायरल डिजीज में, वायरल इन्फेक्शन में आप उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कैटेगरी आती है एंटीहिस्टामिन मेडिसिन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है अभी के टाइम पे, जो अब क्योंकि सर्दी जुकाम का सीजन चल रहा है तो यहाँ पे एंटीहिस्टामिन मेडिसिन यूज़ करते हैं। हिस्टामिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हिस्टामिन के लेवल को कम करती हैं। हिस्टामिन आपके बॉडी के अंदर एलर्जी के सिम्टम्स उत्पन्न करता है, या फिर जैसे जैसे होता है कि हाइप्स हो जाती हैं, आपको पित्ती टाइप का दिखता है ना, तो या फिर कहीं इंसेक्ट बाइट हो गई, किसी भी प्रकार की एलर्जी में इसका यूज़ करते हैं। और इसको पहचानने का बढ़िया तरीका है कि इनके अंत में ईन लगा होता है, जैसे फेनेरामीन, जैसे क्लोरफेनेरामीन, जैसे सिट्रीजिन, जैसे फेक्सोफेनाडिन, जैसे लीवोसिट्रीजिन। इसमें सिट्रीजिन और लीवोसिट्रीजिन अक्सर यूज़ की जाती है और फेनेरामीन यानी एबिल के रूप में ये यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा एलर्जी में। नेक्स्ट दोस्तों कैटेगरी आती है ब्रैंकोडायलेटर मेडिसिन की। ब्रैंकोडायलेटर मेडिसिन ऐसी होती हैं जो
ब्रोंकाइज को डायलेट करती हैं, यानी आपकी जो श्वसनिकाएं हैं, जो आपकी श्वास नली है, उनको डायलेट यानी उनको बढ़ा देती हैं ताकि सांस आप आसानी से ले सकें। यानी अस्थमा में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन होती हैं, श्वास नली को फैला देती हैं। और इनको यूज़ करने के लिए मेनली हम यूज़ करते हैं कोई ना कोई अब अगर हम बात करें यहाँ पे सफिक्स के बारे में, तो इसमें सफिक्स होता है फाइलिन लगा होता है और टेरॉल लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आती है इटोफाइलिन, डेरीफाइलिन या डाईफाइलिन, और फॉर्मेटेरॉल, देखिए यहाँ पे ई लगा होगा, और साल्मेटेरॉल। ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन के अंत में या तो फाइलिन लगा होगा या तो टेरॉल लगा होगा। एक्चुअली इनहेलर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मैं बात कर रहा था इनहेलर का यूज़ करते हैं। और कोई ये टैबलेट के फॉर्म में भी मेडिसिन आती हैं, तो आप टैबलेट के फॉर्म में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एज अ वैंकोडाइलेटर ये काम करती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन की, जो अक्सर बीपी के पेशेंट के लिए यूज़ में आती है, यानी एरिथमिया, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, माइग्रेन और हाइपरटेंशन में इसे यूज़ किया जाता है। बीटा ब्लॉकर में ओलॉल लगा होता है, जैसे एटेनोलॉल, नेटोप्रोलॉल और प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। अगर आप इसे पहचानना है तो ओलॉल आप पहचान सकते हो, तो वो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। तो आप इसे हार्ट के डिजीज़ में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, चेस्ट पेन में, हार्ट अटैक में, माइग्रेन में, हाइपरटेंशन में। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी आती है यहाँ पे एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन। यहाँ पर भी इनहेलर यूज़ होगा, अस्थमा में ये दी जाती हैं। जैसे ये भी वैसोडाइलेशन का काम करती है, यानी जब आप इसे लेते हैं तो आपकी श्वास नली फैल जाती है, और मेनली ये दमा में यूज़ होती है, और ये मोस्टली इनहेलर के फॉर्म में आती हैं या पिल्स के फॉर्म में भी आती हैं। अगर इनके सफिक्स देखे जाए तो उसमें AST लगा होता है, एस्ट लगा होता है, और जैसे जैफिरा लुकास्ट एंड सेराट्रोडोस्ट और मॉन्टिल्यूकास्ट जैसे होती है, तो ये टैबलेट के फॉर्म में आती है। और भी मेडिसिन इसकी इनहेलर के फॉर्म में आती हैं। अब इनहेल करना होता है इनहेलर के द्वारा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। अगली कैटेगरी है एंटी फंगल मेडिसिन। दोस्तों एंटी फंगल मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। टॉपिकली, सिस्टमिक, दोनों तरह से यूज़ होती है, यानी आप इसे टैबलेट के फॉर्म में या क्रीम के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इनके सफिक्स अगर हम बात करें तो इसमें एजोल और नाजोल लगा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल और इट्राकोनाजोल आता है। यानी यहाँ पे एजोल शब्द लगा होता है, और एजोल शब्द से आप पहचान सकते हैं, या आप नाजोल शब्द से भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कैटेगरी है यहाँ पे एंटासिड की। एंटासिड्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके बॉडी के अंदर में एसिड को कम करती हैं। ये दवाएं एसिड के सिक्रेशन को कम करती हैं। साथ में दोस्तों ये यूज़ होती हैं पेप्टिक अल्सर में, GERD यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो एसिड होता है वो पेट से निकल करके आपको आपके ग्रास नली में आ जाता है, या फिर हार्ट वार्ट की शिकायत होती है, गैस्ट्रिक एसिडिटी में सबसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सफिक्स में ये एक्चुअली दो प्रकार की होती है, PPI मेडिसिन और एंटी अल्सर टाइप की मेडिसिन होती हैं। तो इसमें प्राजोल लगा होता है और टिडीन लगा होता है, जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेनिटिडीन और सिमेंटिडीन, ये एज अ एंटासिड काम करती हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है डायूरेटिक। डायूरेटिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, और ये जो है मेनली तब ये यूज़ की जाती हैं किडनी को ज़्यादा फंक्शन करवाने के लिए। ठीक है, यानी किडनी ज़्यादा काम करे, और डायूरेटिक की तरह ये मेडिसिन काम करती है, यानी कि ये यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। इनके सफिक्स में माइड या पमाइड लगा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो टॉर्सिमाइड, एडिपमाइड और फ्यूरोसिमाइड, इसमें माइड लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया करीब 10 कैटेगरीज के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमें हेल्थ केयर चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।